क्लास 10th के प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1 और एक्सरसाइज 9.1 का हमने इससे पहले की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया है। अगर आपने वो क्वेश्चन नंबर 6 तक ना देखा हो तो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाके वो सारी वीडियो देख सकते हो, जिसमें हमने आपको पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री कराई है और पूरा का पूरा हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन नंबर 6 तक कराए। ठीक है, इसके बाद हम बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 ये आपके पास इस तरह से है। अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 7 में इस तरह से कुछ दिया गया है, हम पढ़ देते हैं आपके लिए। क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ देते हैं आपके लिए। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमीटर टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाइट बिल्डिंग। ठीक है, देखिए इसने कहा कि एक 20 मीटर हाइट की एक आपके पास बिल्डिंग है, 20 मीटर हाइट है इसकी, जिसकी ये एक आपके पास बिल्डिंग है, ये 20 मीटर की हाइट है इसकी। ठीक है, इसके ऊपर एक टावर है। ठीक है, ये आपका एक टावर है जो है ए बी आपका एक टावर है और बी सी आपकी एक बिल्डिंग है। इसके ऊपर आपका एक टावर है जिसकी हाइट हमने एच मान ली। ठीक है, इसके बाद इसने क्या कहा कि भाई जो टावर है आपका, इसका जो टॉप है और इसका जो बॉटम है यहाँ पे ये, ठीक है, ये तो इसका टॉप है और ये इसका यहाँ पे बॉटम है। जो ये टॉप और बॉटम के साथ जो एक ग्राउंड से एंगल बन रहा है, जो एलिवेशन एंगल है, एलिवेशन एंगल नीचे से ऊपर की तरफ को बनता है, तो ये जो एलिवेशन एंगल है ये इसके बॉटम के साथ तो 45 डिग्री है और इसके टॉप के साथ कितना है, 60 डिग्री है। समझ पाए आप लोग? एक बार फिर से देखिए, ए बी एक बी सी एक आपके पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर ए बी एक टावर है। फिर इसने ये कहा कि जो टावर का बॉटम है, ये वाला बॉटम, और जो इसका टॉप है उसके साथ जो ये ग्राउंड से जो एंगल बन रहा है वो बॉटम के साथ तो बन रहा है 45 डिग्री का और टॉप के साथ कितना एंगल बना हुआ है, 60 डिग्री का। तो इसने फिर ये कहा कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको टावर की हाइट निकालनी है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे निकालते हैं टावर की हाइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले छोटे वाला ट्रायंगल लेंगे। छोटे वाला ट्रायंगल है आपके पास, इन ट्रायंगल हमने लिख दिया हुआ है यहाँ पे ट्रायंगल बी सी डी में। ठीक है, आप सबसे पहले ट्रायंगल बी सी डी लोगे और आप यहाँ पे देखिए ये एंगल आपका 45 है। अगर ये एंगल 45 है तो एंगल के सामने आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है आपका बेस। पहले आपको ये बेस निकालना है, तो बेस निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे tan 45 अप्लाई करोगे। tan 45 होगा आपका बी सी अपॉन में सी डी या फिर डी सी। ठीक है, BC आपका कितना है यहाँ पे 20, आप 20 रख दोगे। ये DC आपका, DC की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 20 मीटर। अब टावर की हाइट निकालने के लिए आप क्या करोगे, ट्रायंगल लोगे, इन ट्रायंगल ACD। तो यहाँ पे आप tan 60 लगा रहे हो क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बना हुआ है वो पूरा जो एंगल है आपका वो कितना है यहाँ पे 60 डिग्री। तो यहाँ पे आप tan 60 डिग्री लगाओगे तो tan 60 एंगल के सामने ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे AC और आपका जो बेस है वो कितना है DC। tan 60 होता है आपका कितना, √3। AC कितना है आपका, अगर आप AC को देखो यहाँ से तो AC है आपका कितना, H और प्लस के 20। आप ऐसे लिखोगे H प्लस के 20 क्योंकि ये आपका H है और ये कितना है 20, तो H प्लस के 20 अपॉन किसके, DC के। इसकी मल्टीप्लाई आप इधर कर दोगे, सॉरी DC भी कितना है आपके पास 20, तो 20 की मल्टीप्लाई आप यहाँ पे करोगे, हो जाएगा आपका 20 √3 इज इक्वल टू H प्लस के 20। तो जब आप h निकाल रहे होंगे तो ये आ रहा होगा आपके पास 20 √3 और माइनस के 20। तो h की जो वैल्यू होगी आपके पास 20, आप कॉमन निकाल रहे होंगे, तो कॉमन निकालने के बाद ये वैल्यू बचेगी √3 और माइनस के 1, जो कि आपकी टावर की हाइट होगी। ठीक है, हाइट ऑफ टावर है इतने मीटर। तो उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। समझ पाए आप लोग? चलिए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन? तो प्यारे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया, हम पढ़ देते हैं आपके लिए। ए स्टैचू 1.6 मीटर टाल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। ठीक है, एक स्टैचू है आपके पास जिसकी लेंथ कितनी है 1.6 मीटर और वो कहाँ रखी हुई है, ये एक आपके पास एक पेडेस्टल है BC। ठीक है, ये BC क्या है आपके पास, एक पेडेस्टल है। इस पेडेस्टल के ऊपर एक क्या रखी हुई है, स्टैचू रखी हुई है। जो स्टैचू है आपकी वो सीढ़ी है और उसकी जो लंबाई है, हाइट है, वो कितनी है 1.6 मीटर। समझ पा रहे हैं आप लोग? जो ये आपकी ये स्टैचू है इसकी हाइट कितनी है 1.6 मीटर। फिर इसने ये कहा कि जो आपका स्टैचू है, स्टैचू के टॉप से जो एंगल बना हुआ है 60 डिग्री का बनाती है और जो इसका बॉटम है यहाँ से जो एंगल बनाती है वो कितना बनाती है, 45 डिग्री का। समझ पाए आप लोग? एक बार फिर से समझिएगा, BC एक पेडेस्टल है, इसके ऊपर CD क्या है आपके पास, एक स्टैचू रखी हुई है और स्टैचू का जो टॉप है वो एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ कितना, 60 डिग्री, और ये एंगल कितना बना रहा है यहाँ पे इसका बॉटम 45 डिग्री। और वैसे भी आप एक बात याद रखोगे कि टॉप के साथ हमेशा बड़ा एंगल बनता है और जो छोटे
वाली वैल्यू होती है, जो छोटी हाइट होती है उसके साथ एंगल भी छोटा बनता है। समझ पाए आप लोग? चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये छोटे वाला ट्रायंगल लोगे, पी के ये पेडेस्टल हमने यहाँ पे लिख दिया, पी के नहीं है सर, ये कितना है, BC है यहाँ पे, BC इज ए पेडेस्टल एंड CD इज ए स्टैचू, ठीक है। और फिर अगर आप यहाँ पे BC की वैल्यू आपने H मान ली, तो ये जो BD होगा, BD आपके पास कितना बचेगा, BD हुआ H और प्लस के 1.6, समझ पा रहे हैं आप लोग? जो BD होगा वो आपका कितना होगा, H और प्लस के 1.6 मीटर, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC tan 45 होता है आपका BC अपॉन AB, tan 45, ये एंगल 45 है, इसके सामने यहाँ पे परपेंडिकुलर है BC, और tan होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे BC और बेस कितना है यहाँ पे AB, ठीक है। इसके बाद जब आप वैल्यू निकाल लोगे तो tan 45 होता है आपका 1, ABC कितना है आपके पास H, और AB आपको निकालना है, तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, H मीटर, समझ पाए आप लोग? इसके बाद आप बड़े वाला ट्रायंगल लोगे, इन ट्रायंगल DBA, तो ट्रायंगल DBA में क्या होगा, tan 60 लगा रहे होंगे, और tan आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए, BD या फिर DB, और अपॉन में बेस कितना है आपका AB, समझ पाए आप लोग? tan 60 होता है आपका कितना, √3, DB आपको क्या करना है, देखिए ये जो DB है आपका, ये कंप्लीट अगर आप निकालोगे हो जाएगा आपका H प्लस के 1.6, और AB कितना है आपके पास, H, ठीक है। AB कितना था आपके पास, H। इसके बाद आप क्या करोगे, H की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे इसकी, तो √3H हो जाएगा, ये हो जाएगा H प्लस के 1.6, H को आप इधर लाओगे, ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, √3H और माइनस के H इज इक्वल टू 1.6, H आप यहाँ से कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा √3 माइनस के 1 इज इक्वल टू 1.6, H की वैल्यू आप निकाल रहे होंगे 1.6 अपॉन √3 माइनस के 1, इसके रेसिप्रोकल से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपको अपॉन में कभी भी अंडर रूट का नंबर नहीं रखना होता, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसको लिखोगे आप 1.6 इंटू √3 और प्लस के 1, ये आपके पास एक थर्ड इक्वेशन है, √3 का स्क्वायर और माइनस के 1 का स्क्वायर। अगर ये बात समझ में ना आई हो तो ये होता है आपका a प्लस बी, a माइनस बी, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाली इक्वेशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है। अब आप इसको ऐसे लिखोगे 1.6 इंटू √3 और प्लस के 1 अपॉन में कितना है आपके पास, √3 का स्क्वायर होगा आपका 3 और ये माइनस के 1, तो ये बचेगा आपके पास 1.6 √3 प्लस के माइनस के 1 सॉरी प्लस है यहाँ पे, तो प्लस के 1 और अपॉन में कितना 2 से आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.8 इंटू √3 और प्लस के 1। बच्चों सही से देख पा रहे हैं ना आप लोग? हाँ, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.8 √3 और प्लस के 1। इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पाए। कर दें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 9 में, हम पढ़ देते हैं आपके लिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, जो एक बिल्डिंग है उसका जो एंगल है कहाँ से, वो एक टावर है यहाँ पे आपके पास, ये एक है आपके पास ए भी एक टावर है। टावर के बॉटम से जो बिल्डिंग का टॉप है उसका जो एंगल है वो कितना है आपका 30 डिग्री है। और बिल्डिंग हमेशा टावर से छोटी होती है, ये भी आपको याद रखना है थोड़ा सा, ताकि आपका डायग्राम अच्छे से बन पाए। टावर छोटा बड़ा होगा और बिल्डिंग छोटी होगी, तो ये एंगल कितना है आपके पास यहाँ पे 30, कहाँ से, टावर के बॉटम से। फिर इसने क्या कहा, फिर क्वेश्चन में कह दिया गया कि द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। जो बिल्डिंग है उसके फुट से, उसके पैर से, यहाँ से जो टावर का टॉप है उसका जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है। तो इसने कहा फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, आपको बिल्डिंग की हाइट निकाल के देनी है। तो कैसे निकालोगे आप बिल्डिंग की हाइट, आप फिर से ऐसे ही करोगे कि एक बिल्डिंग आपने इधर बना ली, यहाँ पे एंगल 30 डिग्री है और टावर के टॉप का एंगल कितना है, 60 डिग्री। आपको छोटा ट्रायंगल पहले ले लेना है। वैसे आप कुछ भी कर सकते हो, आप बड़ा ट्रायंगल पहले ले सकते हो, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। लेकिन जो तरीका होता है, प्रोसेस होता है, वो यही होता है कि आप छोटा वाला ट्रायंगल पहले ले रहे होंगे। ठीक है, तो हम पहले छोटा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल इन ट्रायंगल BCD। जो ट्रायंगल आपका BCD होगा, इस ट्रायंगल में हमने लिख दिया यहाँ पे CD इज ए बिल्डिंग और एंड AB इज ए टावर, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो इन ट्रायंगल BCD tan 30, क्योंकि इसका एंगल कितना है 30 के सामने आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे CD, बेस कितना है यहाँ पे BC। अब आप क्या करोगे, tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है 1 अपॉन √3। CD कितना है आपके पास, CD आपको
निकालना, सी डी आपके पास एच, हमने इसको एच मान लिया और ये एच कह दिया हमने, और इसके बाद आपके पास क्या है बी सी। आप यहाँ से बी सी निकाल रहे होंगे तो बी सी की वैल्यू कितनी आ रही होगी, जब आप इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे इसकी यहाँ पे हो जाएगा एच अंडर रूट 3। समझ पाए आप लोग। अब आप बड़े वाला ट्रायंगल लोगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये ए बी सी, इस ट्रायंगल में ये एंगल कितना है tan 60, तो आप यहाँ पे tan 60 लगाओगे। tan 60 इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये हमें ये निकालना है, ठीक है, हमें इसमें और इसमें रिलेशन निकालना है क्योंकि हमारे पास ये ऑलरेडी पहले से ही है। समझ पाए आप लोग। तो इसको निकालने के लिए हम यहाँ पे tan 60 लगाएंगे, ये होगा आपका परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास यहाँ पे ए बी, और बेस कितना है आपके पास यहाँ पे बी सी। तो tan 60 कितना होता है अंडर रूट 3, ए बी कितना है आपके पास 50, और बी सी कितना है आपके पास, ये रहा एच अंडर रूट 3। जब आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो हो जाएगा आपका अंडर रूट 3 इंटू एच अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 50, तो हो जाएगा 3 इंटू एच इज इक्वल टू 50, और एच की जो वैल्यू आ रही होगी वो जाएगी आपकी 50/3। या फिर आप पूरा इसको निकालना चाहें तो ऐसे कर सकते हो आप, 3 × 1 = 3, 2 बचा 20 हुआ, 3 × 6 = 18, और फिर 2 बचे 0.6, फिर आपका 0.6 और मीटर। इस तरह से आपके इस बिल्डिंग की हाइट निकल के आ जाएगी। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ पाए होंगे। कर दें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, देखते हैं क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। 2 पोल है आपके पास, एक पोल है आपके पास DE, एक पोल है आपके पास AB, दोनों ऑपोजिट साइड में खड़े हैं और इक्वल हाइट के हैं। इसकी हाइट भी हमने एच कह दी और इसकी हाइट भी एच, ठीक है। फिर क्या कहा गया, अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 20 मीटर वाइड। एक रोड पर खड़े हैं, जो एक रोड है आपके पास BD एक रोड है, और इस रोड की जो लेंथ है वो कितनी है 80 मीटर है, ठीक है। फिर क्या कहा गया, फिर इसने कहा कि जो फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज 60 एंड 30 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इसने कहा कि रोड पे कहीं एक पॉइंट है, उस पॉइंट से इनका जो एलिवेशन एंगल है इस पोल का और इस पोल का, वो एक तरफ से 30 है और एक तरफ से 60 है। आप किधर भी 30 ले सकते हो, किधर भी आप 60 ले सकते हो, उससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप किधर भी 30 ले लो, किधर भी 60 ले लो, बस आपके एंगल होने चाहिए, ठीक है। इस तरह से फिर इसने क्या कहा, फिर क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, ठीक है। इसने ये कहा कि पहले तो आपको हाइट निकालनी है पोल की और फिर इस पॉइंट को निकालना है, ये पॉइंट इन पोल से कितनी डिस्टेंस पे है। हमने क्या मान लिया कि जो CD है, ये जो पॉइंट है आपका C, ये D जो टावर है आपका DE, सॉरी जो ये पोल है DE, यहाँ से आपका ये x मीटर की दूरी पर है, और ये जो टावर है आपके पास AB, सॉरी पोल, इस पोल से आपका ये जो पॉइंट है C, ये y डैश डिस्टेंस पे है। तो ये आपका कंप्लीट अगर हम कहें तो x प्लस के y, हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो x प्लस के y होगा यहाँ पे किसके इक्वल होगा 80 के। समझ पाए ना आप लोग, दोनों को ऐड करके तो 80 के इक्वल आ जाएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल लेंगे। पहले आप ट्रायंगल लो, कोई सा भी ट्रायंगल ले लो। हमने ये ले लिया ट्रायंगल EDC में, इन ट्रायंगल EDC tan 30 के सामने tan होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास ED, बेस कितना है आपके पास CD, आपने रख दिया। आप पहले क्या करोगे, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल रहे होंगे, तो ED कितना है आपके पास h, DC कितना है x की मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे अंडर रूट 3 की यहाँ पे करोगे, DC की वैल्यू x है, x की वैल्यू आ जाएगी h अंडर रूट 3। समझ पाए। इसके बाद आप ट्रायंगल लोगे ABC। जब आप ABC ट्रायंगल लोगे तो ट्रायंगल ABC में ये एंगल कितना है आपके पास tan 30, और tan होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास AB, बेस कितना है आपके पास BC, ठीक है। tan 30 कितना है अंडर रूट 3 होता है, ये AB कितना है h, BC कितना है y, ठीक है। आप यहाँ पे y की मल्टीप्लाई करोगे, y की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो आएगा h अपॉन अंडर रूट 3, अपॉन से अंडर रूट कैंसिल करोगे, अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3 हो जाएगा इतना। अब जो वाइड है, जो रोड की वाइड है वो कितनी है x प्लस के y इज इक्वल टू 80, तो x प्लस के y इज इक्वल टू 80। आप x और y की वैल्यू रखोगे, x की वैल्यू कितनी है आपके पास h अंडर रूट 3 प्लस y की वैल्यू कितनी है आपके पास h अंडर रूट 3 अपॉन में 3 और इज इक्वल टू 80। h अंडर रूट 3 आप यहाँ से कॉमन निकाल रहे होंगे, यहाँ पे बचेगा आपके पास 1, यहाँ पे बचेगा 1/3 इज इक्वल टू 80। h अंडर रूट 3 जब आप यहाँ से एलसीएम लोगे,
3 एलसीएम आएगा, 3 1 जा 3 और 1 4 ही हो जाएगा, 4/3 इज इक्वल टू 80। 4 से इसको डिवाइड करोगे ये आ जाएगा आपका 20। 3 की मल्टीप्लाई आप यहाँ पे करोगे तो कितना आ रहा होगा ये h√3 इज इक्वल टू 60। 3 की मल्टीप्लाई किया आपने, अब आप कैसे करोगे, h इज इक्वल टू आ जाएगा 60/√3। फिर आप क्या करोगे, √3 यहाँ से कैंसिल करने के लिए आप क्या करोगे 60/√3 इंटू √3/√3। फिर आप इसको सोल्व करोगे हो जाएगा 60/3/3, 3 से डिवाइड करोगे तो h की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20/3। जो आपका पोल होगा उसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी 20/3। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है, इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है इस पोल से और इस पोल से। उसके लिए आप क्या करोगे, h की ये वैल्यू कहाँ रखोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जब आप इक्वेशन फर्स्ट से करोगे तो सही से देख पा रहे हैं ना आप लोग। हाँ, तो अब क्या करेंगे हम, x इक्वल टू कितना होगा, h की वैल्यू कितनी है आपके पास 20/3 और एक √3 यहाँ पे है, तो √3 को मल्टीप्लाई करोगे 3 हो जाएगा और x इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 20 × 3, x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितनी 60। समझ पाए आप लोग। इसके बाद आपको यही वैल्यू h की कहाँ पे रख देनी है, इक्वेशन नंबर सेकंड में। ठीक है, अब आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यहाँ पे लिख देते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो y की वैल्यू जो आएगी आपकी, h की वैल्यू कितनी है आपके पास 20/3 इंटू √3 और अपॉन में कितना है 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 20 × 3/3। 3 से 3 कैंसिल होगा, बचेगा कितना 20 मीटर। एक तरफ से ये 60 है, इधर से कितना है 20 है और टोटल आपका 80 हो जाएगा। समझ पाए, यानी कि जो पॉइंट C है इस वाले पोल से तो ये 60 मीटर की दूरी पर है और इस वाले पोल से ये 20 मीटर की डिस्टेंस पे है और आपके पोल की हाइट कितनी है 20/3। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए भी। समझ पाए बच्चों आप लोग। चलिए इसके बाद बाकी की जो बचे हुए क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के, उनकी हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप इसको करिएगा। अगर आपने इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन हमने कराए ना किए होंगे तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वो सारी वीडियो आप देख रहे होंगे जिसमें हमने इनसे पीछे के क्वेश्चन आपको कराए, ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओ। उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।